हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.1। वैसे पुरानी जो बुक थी उसके अंदर ये प्रश्नावली 12.2 होती थी। अब सिर्फ एक ही प्रश्नावली दे रखी है इसके अंदर 11वें चैप्टर में 11.1, जिसको हमने करना है। क्वेश्चन क्या है, उससे पहले दे रखी कंडीशन क्या दे रखी है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी जब तक आपको कहे नहीं ना कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है या कुछ और लेना है, जब तक कहे नहीं हमने पाई का मान कितना रखना है, 22/7 ही रखना है। पहली बात तो यही इस एक्सरसाइज के लिए पूरी के लिए। दूसरा, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है जिसका कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। कैसे, देखिए फिगर बना देता हूं एक बार मैं। ये आपका वृत्त है जिसका ये केंद्र हो गया है, त्रिज्या इसकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और कोण जो दे रखा है त्रिज्याखंड का वो दे रखा है 60 डिग्री का। ये मान लीजिए आपकी त्रिज्याखंड हो गया। अगर इसके अंदर आप दिखाना चाहो तो ये जो जगह होती है इसको त्रिज्याखंड इसको बोलती है, ये वाली जगह, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। ये तो इसका हमने क्षेत्रफल बताना है। उसके लिए सीधा सा फार्मूला आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो इसके अंदर आप लिख दीजिए त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या यानी कि आर वो आपकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जो त्रिज्याखंड का कोण जिसको हम थीटा कहते हैं वो कितना दे रखा है आपका, 60 डिग्री का दे रखा है। निकालना क्या आपने, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है भी θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ अगर ये सारी वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे, थीटा कितना दे रखा है हमारा, 60 दे रखा है, बटा कितना है 360 है, पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 6 गुणा 6। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, 6 6 36 और 6 से आपका ये कि 6 कम 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा और बनेगा क्या ऊपर 22 6 132 और बटा कितना बचा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए उसके अंदर क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट यानी कि चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी दे रखी, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है और परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है। कैसे करेंगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन, पहले तो हमें वृत्त की त्रिज्या तो पता ही नहीं, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या वो क्या आपकी आर है, ठीक है। परिधि दे रखी इसकी, परिधि, परिधि कितनी दे रखी इसकी, परिधि दे रखी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी कि 2πr बराबर कितना 22, 2 पाई की जगह कितना 22/7, वृत्त की परिधि 2πr होती है ना, परिधि का फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया है, 22/7 और r को हमने निकालना बराबर किसके, 22 के। r निकालना है, इसको इस तरफ रख लेता हूँ, बाकी सबको दाएं साइड में ले जाऊंगा। 22 है, ये 7 यहाँ पे नीचे दाएं साइड में जाके ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या जाएगा 2 और 22 जो ऊपर थी साइड में आके नीचे हो जाएंगे, 22 एकम 22। तो r बराबर कितना होगा आपका 7/2 सेंटीमीटर, ठीक भाई। ये हमने क्या निकाली, त्रिज्या निकाल दी। अब निकालना क्या था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, जैसे ये आपका वृत्त चौथा हिस्सा अगर करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ये वाला पार्ट हो गया, ये आपका चतुर्थांश हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, ऐसे 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 करके ये कर दिए, इसकी क्या होगी 4 हिस्से होगी। तो इस एक हिस्से का बताना है।
अब पूरा कोण तो कितना 360 का होता है, तो इसका मतलब इस चतुर्थांश का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। चौथे हिस्से का तो 90 डिग्री का होना ही है। तो अब देखिए आर का आपको पता चल गया, और चतुर्थांश जो है कोण कितने बनाएगा, चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी कि थीटा थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। बस अब चतुर्थांश का, वैसे तो त्रिज्याखंड ही होगा ये भी, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या फार्मूला, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना आपका 7/2, यहाँ क्या कर देंगे 7/2 गुना 7/2, जो कटता है उसको काट दीजिए, क्या कट रहा है 7 एकम 7, ये 2 11 से कट जाएगा, और 90 चौके 360 4 पे कट जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बना देखिए 11 और 7, 11 सते 77, और नीचे 4 बचा और 2 बचा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट है, दूसरा न्यूमेरिकल। वैसे आप सीधा फॉर्मूला भी निकाल सकते, जैसे पूरे वृत्त का ये खत्म हो गया यहाँ पे आपका। वैसे बता रहा हूँ एक और, जैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और चौथे हिस्से का क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते, बात वही बनेगी, क्योंकि यहाँ देखिए उसमें अगर देखो यहाँ पे 90/360, 90 चौके 360, यानी ये भी 1/4, और आगे क्या बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला सेम। तो चाहे आप ये लगा के ना इसके अंदर पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, आंसर आपका आ जाएगा 1/4 किया, पाई की जगह 22/7 किया, आर स्क्वायर का मतलब 7/2 गुना 7/2। चाहे आप ये लगाओ या बाकी, क्योंकि त्रिज्याखंड का जिक्र है इस एक्सरसाइज में, तो आपको फॉर्मूला ये लगाना चाहिए, बाकी ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर करने में। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी की सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी, वो हमने इसके अंदर कितने क्षेत्रफल को की रचना करेगी, कितने क्षेत्रफल को बनाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले घड़ी को ले लेते हैं। घड़ी इस टाइप से मान ले आपकी, ये आपकी घड़ी है, ठीक है। घड़ी में यहाँ क्या आपका 12 है, यहाँ आपका 6 है, ये आपका 3, ये 9 है, इसके बीच में 1 और 2 हो गए आपके, यहाँ आपका 4 है, ये 5 है, यहाँ 7 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये क्या आपका 11 है। तो 5 मिनट में ये आपका मान लीजिए घड़ी का सेंटर है। तो मिनट वाइज सुई मान लीजिए यहाँ से चली जाए, कहीं से भी चला दो, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गई, तो रचित क्षेत्रफल क्या हुआ, ये वाला हुआ। घड़ी की सुई ने इस क्षेत्रफल को की रचना की यहाँ पे। तो इस क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमने बताना क्या है, हाँ ये बता दिया कि इसकी सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। एक किस्म से ये भी त्रिज्याखंड बन गई, और ये आपका वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी 14 सेंटीमीटर है। इस कोण का पता होना चाहिए हमें, इस कोण का। अब इस कोण का पता करने के लिए चलो पहले तो लिख देते हैं घड़ी की सुई की लंबाई। घड़ी की सुई की लंबाई जो कि आपकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। घड़ी की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई जो कि क्या बन जाएगी त्रिज्या, और वो कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें थीटा का नहीं पता कोण कितना है यहाँ पे, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब सुई पूरी घूमेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो कोण कितने डिग्री का बनेगा 360 डिग्री का। और इसके अंदर मिनट कितने होंगे एक चक्कर में 60 मिनट होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा छोटी क्लास वाला तरीका, इकाई वाला, कैसे 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर कितना बनाएगी 360 डिग्री का।
1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 बटा कितना कर दो 60, और घड़ी की सुई कितनी चली है 5 मिनट, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा आपका 360 बटा 60 गुणा किससे कर दीजिए 5 से कर दीजिए, 60 छक्के 360 और 6 पंजे कितना हो गया आपका 30 डिग्री, यानी कि थीटा आपका कितना हो गया है 30 डिग्री हो गया। बस अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिज्या का आपको पता है, यस 14 सेंटीमीटर। थीटा का पता है, हाँ जी पता है, कितना है 30 डिग्री है। तो अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगा देता हूं पहले तो, कौन सा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना निकाला हमने 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणे 14, ये 0 से 0 और 3 12 पे कट जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 2 छिके 12 और काटोगे तो 2 3 6 और 2 सत्ते 14, तो ऊपर क्या होगा आपका 22 सत्ते कितना होता है 154, और नीचे क्या बचा है, नीचे सिर्फ 3 बचा है, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन, थर्ड। चौथा क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोई जीवा है और केंद्र पर समकोण बना रही है, ठीक है भाई। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या, नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड का बताना है, और दूसरा क्या बताना आपको संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। मैं पहले वृत्त बना देता हूं, त्रिज्या है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी कोई जीवा जो है वो केंद्र पर क्या कर रही है, समकोण बनाती है। मान लीजिए केंद्र है और ये आपकी जीवा है, कोई जीवा है ये, और केंद्र पर क्या कर रही है, मान लीजिए जीवा आपकी AB है, ये बनाया है इसने केंद्र पर कोण, और इस कोण को क्या करा है, समकोण है अभी, यानी कि ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। ये केंद्र O हो गया आपका यहाँ पे इसका। अब ये जीवा थी आपकी, अब इसकी अगर हम बात करें, अच्छा और लिख देते हैं, ये त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये और एक पार्ट ऊपर हो गए, तो ये तो आपकी, अगर नीचे बात करूं इस वाले पार्ट की पूरे की अगर मैं बात करूं, इसने बताना क्या क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ वृत्तखंड का, दोनों का क्षेत्रफल बताना है। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक और बता देता हूं, यहाँ पे इधर देखिए आप, जैसे सपोज कीजिए, और कागज लेता हूं कोई, ये है मान लीजिए, ये आपका वृत्त है कोई, ठीक है, और ये हो गई इसकी त्रिज्याखंड, ये वाला एक पार्ट तो ये है इसका, और दूसरा पार्ट ये वाला बचा, ये वाला। तो ये जो छोटा पार्ट है ना, इसको तो कहते हैं लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, और जो बड़े वाला है इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। ये तो त्रिज्याखंड का डिफरेंस हुआ। और मान लीजिए यहाँ पे ये कोण अगर 90 डिग्री का है, ये 90 का है, तो उधर कितने का बचेगा पीछे, फिर ये 270 का बचेगा ये, क्योंकि टोटल तो कितना होना, इसको 360 होना टोटल। तो एक बात तो ये, दूसरी मान लीजिए आपका ये वृत्त है और एक जीवा ऐसी है, इस जीवा ने वृत्त को 2 भागों में बांट दिया है,
ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये जो सारा बच गया ये वाला पोर्शन सारा, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। मेरे ख्याल समझ गए आप त्रिज्याखंड और वृत्तखंड में क्या डिफरेंस है। तो इस चौथे न्यूमेरिकल में हमने क्या निकालने हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल बताने हैं। अब अगर इस फिगर की बात करूं तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये जिसको मैंने रेड किया है, ये आपका क्या है, लघु वृत्तखंड है भैया, लघु वृत्तखंड है ये। और ऊपर जो इसके अलावा ये जो बच गया सारा ये इस त्रिभुज समेत, वो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। और इसके अगर एंगल की बात करें, ये वाला एंगल, ये अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल कितने का आपका 270 डिग्री का, अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे वो एंगल कितने का बनेगा, 270 का बनेगा वो एंगल पे। तो पहले तो त्रिज्या लिखिए, त्रिज्या r कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और इसकी बात करें हम जो है ये त्रिज्याखंड पूरा, अब त्रिज्याखंड की बात करें अगर मैं त्रिज्याखंड, इस त्रिज्याखंड का कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो मैं लिखता हूं लघु त्रिज्याखंड का कोण कितना है, 90 डिग्री। मेरे को निकालना है क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, अगर एक लाइन में करूं तो ऐसे निकलेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, मैं त्रिज्याखंड का निकाल दूं पूरी का, त्रिज्याखंड तो ऐसे हो जाएगी ना, जैसे ये होगी ये त्रिज्याखंड तो क्या होगी, सारी जगह आएगी, ये सारी जगह होगी। इस पूरी का आएगा, क्या निकालूं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड चाहे ओ ए बी नाम रख दूं इसको, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस इसमें से इस त्रिभुज का अगर घटा दूं तो अपने आप किसका बचेगा, लघु वृत्तखंड का बचेगा, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो सिर्फ कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं इसके अंदर। कैसे करेंगे देखिए इसको, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ कोण 90 डिग्री का देखिए इसके अंदर इस त्रिभुज का, तो इसका मतलब कौन सी त्रिभुज होगी आपकी, समकोण त्रिभुज होगी। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, b गुणा h। यहाँ पे b क्या आधार, h क्या है ऊंचाई। अब बस सभी मानों को रख दीजिए, थीटा कितना है यहाँ पे 90 बटा 360, पाई का मान कितना दे रखा है 3.14 लेना है, इसके अंदर कंडीशन दे रखी थी। ऐसे स्टार्टिंग में क्या कहा, जब तक ना कहा जाए तब तो यहाँ कह दिया 3.14 लेना है। और आर स्क्वायर कितना आपका 10 गुणा 10, ठीक है, माइनस 1/2 आधार b, आधार और ऊंचाई दोनों इसमें सेम है, कितनी आपकी 10 गुणा 10, दोनों सेम है। तो अब यहाँ से इसको काट पीट लीजिए, जो कट रहा है 90 चौके 360, और अगर काटोगे तो 2 दूनी 4, और इसको काटोगे तो ये 1.57 पे कट जाएगा। और फिर इसको काटोगे और काटोगे इसको तो किस पे कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। यहाँ काटोगे इसको तो किस पे कट जाएगा, ये 2 पंजे 10, यानी ऊपर क्या है आपका 1.57 गुणा 10 पंजे कितना हो गया, 50 हो गया। और ये क्या बन जाएगा आपका 10 पंजे 50, ये हो जाएगा। ठीक भाई, थोड़ा सा इजी करना चाहो चलो यही कर देते हैं। कैलकुलेट करोगे नहीं, गुणा करोगे 0, 5 सत्ते 35, 3 5 पंजे 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7, और माइनस कितना 50। कितना बचेगा घटाने के बाद आपका, ये घटाने के बाद ये आपका बचेगा भाई 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल किसका है आपका, लघु वृत्तखंड का। अब पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या, मैं इसको दोबारा ऐसे कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका ये वृत्त है ऐसे, ये आपका लघु वृत्तखंड था, ये पूरा लघु वृत्तखंड था सारा, ये वाला। इस पूरे वृत्त में से अगर मैं इसको घटा दूं, इसको पूरे वृत्त में से इसको घटा दूंगा तो अपने आप किसका बचेगा, दीर्घ का बचेगा, ये वाला बच जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और हम इस त्रिज्याखंड को देखिए, वैसे तो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ये वाला, तो आप इसको चतुर्थांश भी कह सकते हैं इस वृत्त का, चौथा हिस्सा भी है यही इस वृत्त का, तो ये भी आप इसकी जगह यूज कर, लघु त्रिज्या माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्याखंड का भी निकाला, देखिए यहाँ पे अगर इस पार्ट को हम अगर देखें ना, ये वाला ये किसका है, लघु त्रिज्याखंड ये, और ये कितना आपका ये 78 पॉइंट कितना है 5 है लघु त्रिज्याखंड का। तो लघु त्रिज्याखंड का मैंने निकाल रखा क्षेत्रफल किसके बराबर है 78.5 को या 50 को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपका पाई की जगह कितना 3.14, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 10 गुना 10 और माइनस क्या आपका 78.5, इनके अगर गुणा करूंगा तो मैं क्या बन जाएगा पूरा 314 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 314 हो जाएगा, 314 और माइनस कितना कर दो 78.5, घटा करके देख लीजिए 314 में से घटा दीजिए आप 78.5, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 13 में से 8 गए 5 और 10 में से 7 गए 3, 235, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ढंग से आपका हुआ ये फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप है, त्रिज्या इस वृत्त की 21 है, कोण कितना बना रही 60 डिग्री, ज्ञात कीजिए। तीन बातें बतानी है, पहले तो चाप की लंबाई, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीन बातें बतानी हमने इसके अंदर अलग अलग। चलिए देखते कैसे होगा। पहले तो फिगर बना देते, फिगर बनाने के बाद काफी कुछ आपका ठीक हो जाता है। फिगर में क्या है, ये आपका वृत्त मान लीजिए, ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये आपकी चाप जो है वो कोण बना रही कितने का 60 डिग्री का। ये आपकी चाप ए बी है, चाप ए बी, और 60 डिग्री का क्या करी कोण बना रही है, ठीक है जी। अब और जरूरत पड़ेगी तो ये इसकी जीवा ए बी आगे आगे करेंगे, फिलहाल नहीं। अब यहाँ अगर त्रिज्या कितनी रखी थी 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी रखी है 21 सेंटीमीटर, तो पहले जो दे रखा वो लिख दीजिए आप। त्रिज्या आर कितनी रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, 21, और कोण थीटा जो कितने का दे रखा आपका 60 डिग्री का है, ठीक है। तो पहला तो आपने क्या निकालना है चाप की लंबाई, पहला भाग, उसके अंदर क्या निकालनी है आपको चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। चाप की लंबाई कौन सी, ये वाली जगह है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये चाप की लंबाई ये वाली, सिर्फ इस जगह बताना ये लंबी कितनी है। तो इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे कितना आपका 60 है, बटा 300 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर, 2 पाई का मान इसने दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो हम क्या लेंगे इसके अंदर 22 बटा 7, आर दे रखा है 21 में, 60 सिक्के 360, 2 3 6, 3 7 21, 7 एकम 7, सिर्फ क्या बचा आपका 22। चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, चाप द्वारा जो त्रिज्याखंड बनाया गया है उसका क्षेत्रफल। दूसरा पार्ट क्या है, चाप द्वारा बनाए गए
त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 60 डिग्री बटा 360 पाई 22/7। आर स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7। पहले तो 7 एकम 7 इसी को काट दो। 60 छिक्के 360। और क्या कुछ कट रहा है? और क्या कुछ कट रहा है? कुछ गड़बड़ है? हाँ, त्रिज्या कितनी थी? 21 थी। हमने क्या ले ली? 7 ले ली है। ये नहीं है, दोबारा करिए। थीटा कितना आपका? 60 बटा 360 पाई कितना? 22/7। और त्रिज्या क्या आपकी? 21 गुना 21। त्रिज्या 21 दे रखी थी ना, हमने 7 लिख दी थी, इसलिए गड़बड़ होगी। चलो 60 छिके 360, 7 तिये 21, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। बच गया क्या? 21 और 11 गुणा करिए। 11 कम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलिए। अब है इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या निकालना है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए कौन सी जगह की बात हो रही है। संगत जीवा यहाँ पे क्या है? ये है ए बी। इसकी जीवा हुई ये जीवा हुई। और क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल हमने बताना है। इस जीवा द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल ये वाला बताना है। अब ये तो कैसे निकले? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से किसका घटा दें? त्रिभुज का घटा दें। त्रिज्याखंड का तो हम निकाल रखा है पहले 231, तो त्रिभुज का और निकालना पड़ेगा। उसमें कर लेंगे इसको और करना पड़ेगा। वैसे इसको समझ लेते पहले यहीं पे। अब ये भुजा 21, ये भुजा 21, तो एक किस्म की इन दोनों को देखें तो समद्विबाहु त्रिभुज होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज यानी दोनों भुजाएं बराबर। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो इनके सामने के कोण भी बराबर, यानी कि ये कोण और ये कोण भी बराबर। अब वो कोण 60 का है, तो ये टोटल कितने के बचेंगे? 120 के। और बराबर है तो ये भी 60 का और ये भी क्या हो जाएगा आपका? 60 का। कहने का मतलब त्रिभुज ओ ए बी के सभी कोण कितने के हो गए? 60 डिग्री के। और सभी कोण अगर ये 60 डिग्री के हो गए हैं तो त्रिभुज क्या हो गया? कि समबाहु त्रिभुज हो गई। ये कि समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है। वैसे भी आपको पता है अगर कोई ऐसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बीच में कोण अगर 60 डिग्री का, तो ये दोनों कोण भी अपने आप किसके आएंगे? 60 के आएंगे। और एक्चुअल में कौन सी होती है? वो समबाहु त्रिभुज होती है। तो सीधा आप यूज कर देंगे फॉर्मूला यहाँ पे अपने समझने के लिए। आप इसको समझा दिया मैंने। समबाहु त्रिभुज यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम। कैसे निकलेगा देखिए। इसके लिए क्या करेंगे? पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाहे नाम लिख दो त्रिज्याखंड ओ ए बी, माइनस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का 231 निकाल रखा है पहले ही। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a², वर्गमूल 3/4 a की 2। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 231 माइनस वर्गमूल 3 का मान दे रखा कितना? 3.14 बटा कितना? 4a² यानी कि भुजा कितनी है आपकी? 21। तो यहाँ क्या कर दूँ मैं? इसको 21 गुना 21 कर देता हूँ इसको। ठीक भाई। अब इसकी अगर बात करते हैं तो बल्कि इसके अंदर जो आंसर दे रखा ना आपकी बुक के अंदर, इसमें वर्गमूल 3 का मान रखवाया ही नहीं इसने, ऐसे ही छोड़ रखा है इसको। वर्गमूल 3 का मान इसने रखवाया ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया है। तो हम वर्गमूल 3 का मान भी चाहे ना रखें, ऐसे छोड़ देंगे हम भी इसको, ऐसे ही छोड़ देंगे वर्गमूल 3 का मान। इसको फिर दोबारा लिख देता हूँ। चाहो तो आप रख लेना, वैसे गलती नहीं है।
दोबारा से लिखता हूँ इसको, देखिए क्या है, 231 माइनस वर्गमूल 3 की जगह वर्गमूल 3 बटा 4 और ए स्क्वायर की जगह क्या कर दिया 21 गुना 21। ये होगा आपका 231 माइनस 21 क्या होता है आपका 441, 21 क्या होता है आपका 441 और क्या बच गया आपका ये √3 बच गया है, बटा कितना है 4 है और बाहर क्या लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी बुक में यहीं पे छोड़ रखा है इसका आंसर, इसलिए मैंने भी इसको यहीं छोड़ दिया। हाँ अगर आप चाहो तो इसको कर लो, क्योंकि इंट के अंदर तो वर्गमूल 3 का मान इसने दे रखा भी आपने 3.14 लेना नहीं, इसमें अगले में दे रखा भी, इसलिए था ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सही है बिल्कुल ये नहीं करना है, कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये सही है, बुक में भी आंसर इसका यही दे रखा है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जीवा कितना कोण बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों के अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपने 3.14 लेना है और वर्गमूल 3 का मान आपने 1.73 लेना है। इससे पहले वाले में यही होगा था, ये दिख गया मेरे को, इसलिए वर्गमूल 3 का मान भर दिया था। ये लेने इसके अंदर त्रिज्या कितनी 15 सेंटीमीटर, कोण कितना 60 डिग्री का, निकालना क्या है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने इसके अंदर निकालना है। तो पहले तो वृत्त बना देते हैं। ये लिया वृत्त, ये आपकी जीवा है पी क्यू, ये होगा केंद्र इसका, कोण हालांकि बड़ा बन गया है, शकल से 90 का, लेकिन अपना क्या कोण कितने का अपने है 60 डिग्री का है। ये पॉइंट ओ है केंद्र वृत्त का। त्रिज्या देखिए आपकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट और ले लिया हमने, एक यहाँ ले लिया पॉइंट आर और एक उधर ले लिया पॉइंट एस। क्यों जरूरत पड़ी बताएंगे। किसका निकालना हमने लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड का मतलब तो ये कोण निकालना है, ये वाला, या ये क्षेत्रफल निकालना है। ये कैसे निकले, इस त्रिज्याखंड का निकालूं और माइनस क्या कर दूं इस त्रिभुज का, उसमें से माइनस कर दूं त्रिभुज का, फिर यही यहाँ पे ये कोण 60 डिग्री का दे रखा है, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगी आपकी समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। ये भी पता चल रहा हमें क्योंकि कोण 60 डिग्री का दे रखा है। तो क्या करेंगे देखिए, लिख देंगे पहले तो क्या क्या दे रखा है उसको लिख देते हैं। त्रिज्या कितनी रखी है यहाँ पे आपकी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर उधर खींची 15 सेंटीमीटर। ठीक, केंद्र पर बनाया गया कोण जीवा जो कोण बना रही थीटा कितना दे रखा आपका वो 60 डिग्री का। पहले अगर मैं बात करूं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या संगत लघु वृत्तखंड का सीधा एक ही लाइन में अगर करूं तो मैं, वैसे अगर आप इसके 2 टुकड़े कर सकते हो, पहले त्रिज्याखंड का निकालो फिर त्रिभुज का उसमें से घटाओ फिर हो, मैं सीधा ही कर देता हूं। कैसे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड की जरूरत पड़ेगी, पहले त्रिज्याखंड का निकालते हैं। क्या त्रिज्याखंड वैसे लघु है ये, त्रिज्याखंड कौन से वाली, ये ओ पी आर क्यू, इसलिए आर बिंदु लिखा था अलग से दिखाने के लिए। ओ पी आर क्यू कहते कौन सी होगी, लघु होगी। त्रिज्याखंड ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल किसके बराबर, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका 60 है बटा 360, पाई का मान 3.14 और आर कितना लेना है, त्रिज्या कितनी लेनी है अपने 15 लेनी है। 60 छिके 360 और काटेंगे तो आपका ये बनेगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, उसको काटोगे तो 1.57, क्या बचा आपका ये 1.57 गुना 15 पंजे 75। और जब इनकी गुणा करूंगा मैं इसकी 1.57 की 75 की, ये गुणा मेरी आएगी 117.75, गुणा कर लेना भी यही आएगी गुणा। ये क्षेत्रफल किसका आ गया आपका त्रिज्याखंड का। अब इस त्रिभुज का और निकाल लीजिए, समबाहु त्रिभुज, बल्कि समबाहु त्रिभुज
ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्गमूल 3 बटा लिख देता हूँ, वर्गमूल 3 बटा 4 ए स्क्वायर। वर्गमूल 3 का मान दे रखा है, कितना लेना हमने? 1.73 बटा 4। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? 15 गुणे 15। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई, ये मेरा आएगा, इनके अगर मैं गुणा करूंगा तो ये आएगा आपका 97.3125। अलग से लिख लेना कर इसको, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है त्रिभुज का। अभी अपने को निकालना क्या है? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? त्रिज्याखंड का माइनस त्रिभुज का। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्याखंड ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला था? ये निकाला था 117.75 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्या निकाला था? 97.3125। और इनकी जब घटा करोगे तो घटा करने के बाद ये आपका आएगा, इनकी घटा करने के बाद आएगा आपका ये 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको 20.44 भी कह सकते हो, इसको 20.44 भी कह सकते हो। क्यों? इस 7 के कारण क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब किसका निकालना हमने? दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तो लघुवृत्त यानी इस जगह का है। दीर्घवृत्तखंड यानी कि पूरी जो बच गई सारी, ये वाली सारी, कौन से वाली? ये लाइन लगा देता हूँ मैं हल्की हल्की, ये सारी, ये इस सारी का। अब सारी का कैसे निकले? पूरे वृत्त का निकालो और उसमें से ये लघु वाला घटा दूं। तो निकालना क्या है? दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड, जिसका नाम दीर्घवृत्तखंड लिख दें सीधा, बस दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। और लघु वृत्तखंड का पहले निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है? 20 पॉइंट, ये निकाल रखा हमने 20.4375, ये निकाल रखा। अब ये पाई 22/7 बल्कि 3.14 लेना है। पाई का मान कितना लेना है? 3.14 लेना है, 3.14। और आर कितना था? त्रिज्या आपकी थी 15 गुणे 15 और माइनस 20.4375। 3.14 गुना 15, 15 क्या हो जाएगा? 225 माइनस 20.4375। 3.14 और इसकी अगर गुणा करूँ 225 की, तो ये आपकी आएगी भी 706.5 आएगी। गुणा करके देख लेना इन दोनों की गुणा, ये आएगी माइनस 20.4375। और इनकी अगर घटा करूँगा तो वो मेरा आएगा भी 686.0625। चाहो तो आप उसको 686.06 भी कह सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 6 छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाती है। 120 डिग्री कोण। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई 3.14 लेना और वर्गमूल 3 का मान आपने 1.73 लेना है। देखिए क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें आपका जो 8वां चैप्टर जो है उसका भी यूज होगा करने में। आपको इसका 8वें चैप्टर का भी इसमें जरूरत पड़ेगी। कैसे करेंगे देखिए,
ये आपका वृत्त ले लिया हमने, ठीक है जी। ये आपकी है जीवा है, मान लीजिए जीवा का नाम ST, केंद्र आपका O हो गया ये, और ये इसके दोनों त्रिज्याएं हैं, एक ये है और एक ये है। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये क्षेत्रफल निकालना हमने, कौन से वाला निकालना है? ये हमने ये क्षेत्रफल निकालना है, ये। अब ये कैसे निकले? त्रिज्याखंड का निकले माइनस त्रिभुज का निकले। त्रिज्याखंड का तो निकल जाएगा सीधा फॉर्मूला लगा के, लेकिन त्रिभुज का निकालना, क्योंकि यहाँ पे कोण कितने का? 120 का है। ये कोण आपका 120 का है। यहाँ क्या कर देते हैं? लंब डाल देते हैं ऐसे, ये लंब डाल लेंगे। तो मान लीजिए लंब जो है आपका, ये आपका यहाँ पे लंब है, V ले लिया पॉइंट हमने लंब का, OV, ये लंब डाल दिया। और लंब डालेंगे तो SV और VT दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या करेंगे इसमें? देखिए, क्यों पहले तो कुछ लिख देते जो दे रखा है। ये कोण कितने कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण भी 60 का और ये भी 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप लंब डालोगे ना, तो दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होंगी, और ये कोण भी आपका आधा हो जाएगा। इतना कुछ बताने के लिए आप डायरेक्ट इसका यूज करेंगे इस नियम का। 9th में किया हमने इसको, 9वीं क्लास में हमने इस बारे में पढ़ रखा है। तो पहले तो लिख देता हूँ, वृत्त की त्रिज्या R कितनी दे रखी? 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है जी। थीटा कितना दे रखा है? 120 डिग्री। अब क्योंकि इसमें दोनों 12 सेंटीमीटर की भुजा आपकी OS बराबर OT बराबर कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, इसलिए तो समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो क्या लिखते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज SOT में OV लंब ST खींचा, ST खींचा, जिससे क्या हुआ? जिससे क्या हुआ? जिससे SV बराबर क्या हो जाएगा? आपका VT हो जाएगा। ऐसे चाहो तो आप इन दोनों को, त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके फिर भी बता सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज आपके सर्वांग सम है। इतना ज़्यादा करने की आपको जरूरत है नहीं। वैसे भी अगर डालोगे, लंब डाल दिया तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये नियम भी हम यूज कर सकते हैं। रीजन ये भी लिख दो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक भाई। अब ये जो त्रिभुज हो गई आपकी OSV जो या OVS, ये तो आपकी समकोण त्रिभुज होगी। तो समकोण त्रिभुज OVS में 8वें चैप्टर को करेंगे, बल्कि 9वां कह सकते हैं आप इसको, 9वें को करेंगे। समकोण त्रिभुज OVS में हमें क्या करना है? इस SV का पता करना है। SV का, किसका पता करना है? SV का। तो पता किसका आपको? OV का पता है? OV का, OV बटा OS, OV बटा OS, ये क्या आपका आधार, क्योंकि थीटा 60 है तो VS तो लंब हो जाएगा। OV क्या आपका? इसका OV का पता करते हैं, क्योंकि ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आए, आधार पता चल जाएगा। तो OV का पता करेंगे तो OV बटा OS क्या जाएगा आपका? कोस। आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण क्या था? कोस। कोस कितना? 60 डिग्री। और OV बटा OS, OS तो हमारा कितना? 12 है। और कोस 60 का मान कितना होता है आपका? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2OV बराबर 12 और OV बराबर क्या हो जाएगा आपका? 12/2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। OV का हमें पता चल गया क्या आपका? 6 सेंटीमीटर है। अब इस SV का और पता कर लेते हैं। SV का पता किसका करना हमने? SV का। और पता किसका है? OS का पता है।
ये आपका लंब, ये आधार क्या हो जाएगा साइन, और साइन कितना 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस वी बराबर ओ एस साइन 60, एस वी बराबर ओ एस कितना है 12, और साइन 60 का मान क्या होता है आपका वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2। काटेंगे 2 छिके 12, तो एस वी बराबर क्या हो जाएगा 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। आपको दो चीज़ों का पता चल गया, ओ वी जो हो 6 सेंटीमीटर के, एस वी बराबर किसके है 6 वर्गमूल 3 के बराबर है। ठीक भाई, और अगर एस वी का पता चल गया तो एस टी इसकी डबल हो जाएगी, एस टी बराबर क्या हो जाएगी 2 गुना एस वी कर दो, एस वी क्या आपका 6 वर्गमूल 3 है, तो एस टी बराबर क्या हो जाएगा 2 छिके 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ये हमने किसका पता कर लिया एस टी का, एस टी का पता कर लिया। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं। अब तो पहले क्या कर लें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर किसका निकाल लें, त्रिभुज का निकाल लें, फिर दोनों की घटा कर लें। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं, करते देखिए। पहले निकालते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्याखंड की अगर बात करें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉइंट ले रखा है यू, तो त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा ओ एस यू टी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ओ एस यू टी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये था भाई, थीटा कितना है 120/360, पाई कितना लेना हमने, पाई का मान तो लेना है 3.14, और आर कितना देखो तो 12 दे रखा है, तो 12 गुना 12, 120 दिए और 3 चौके क्या बचा 3.14 गुना 12 चौके 48, 3.14 और 48 की गुणा करेंगे, 3.14 और 48 की गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 150.72। पहले से लिख रखा है मैंने भी 150.72, इनकी गुणा आ जाएगी, गुणा तो कर ही लेंगे तो ठीक है। अब क्या निकाल लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। अब निकाल लेते त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार क्या आपका है, आधार क्या है एस टी, ऊंचाई क्या है ओ वी, आधार है एस टी, ऊंचाई क्या है ओ वी, 1/2 एस टी कितना निकाला है ये रहा 12 वर्गमूल 3, ओ वी कितना निकाला है 6, ओ वी की जगह 6 रख दिया, तो 2 3 6, इनकी गुणा करूँ 12 3 क्या हो जाएगा 36 वर्गमूल 3, 12 3 36 वर्गमूल 3, और आगे चलेंगे 36 वर्गमूल 3 का मान बता रखा कितना लेना है इसने 1.73 लेना भी आपको, और इनकी अगर गुणा करूंगा तो ये बनेगा आपका 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो हमने करना था वो आंसर अब आएगा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, त्रिज्याखंड ओ एस यू टी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ एस टी का क्षेत्रफल, जो कि दोनों हमने निकाल लिए हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला था 150.72, 150.72 माइनस त्रिभुज का कितना निकाला था 62.28, दोनों की घटा करने के बाद आपका बचेगा ये 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7। वैसे वीडियो पूरी एक्सरसाइज की बनाए तो बड़ी बन जाएगी, इसलिए यहीं पे इसको रोक रहे हैं। 14 क्वेश्चन है, 7 हमने कर दिए हैं। अगले जो क्वेश्चन जो इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।